हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस। ओके, तो गाइस आप सभी का इंग्लिश मीडियम के नंबर 1 चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। ओके, तो आज की अगर हम इस वीडियो की बात करें तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो उसमें मैंने डिस्कस क्या डिस्कस किया था, यही कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या मैंने चारों पार्ट डिस्कस किए थे बहुत अच्छी तरीके से। उनको अगर हम थोड़ा बैक वीडियो की बात करें तो उसमें मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव चारों पार्ट को मैंने अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्लियर किया था। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल के ऊपर जो भी बच्चे पहली बार हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, आप लोगों के लिए एक छोटी सी यही इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों के लिए यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन की वीडियो नहीं आ पा रही है, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है बिकॉज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है, लाइट। ओके, तो लाइट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए वीडियो नहीं शूट हो पा रही है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ। ओके, तो लाइट जैसे ही आएगी, देखिए मैं तब भी शूट कर रहा हूँ, थोड़ा लाइट नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा अच्छी नहीं वीडियो शूट हो पा रही। तो वीडियो तो शूट हो जाएगी लेकिन क्या अच्छे से नहीं क्लियर उतना दिखेगा, बट आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। जैसे ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा वर्क चल रहा है इसलिए लाइट नहीं आ रही है, यही रीज़न है कि लाइट क्या आ नहीं रही है। तो 1 से 2 दिन लगेंगे, तो थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप लोगों को पेशेंस बना के रखना है। मैं वीडियो तो शूट ही कर रहा हूँ, तो उतनी अच्छे से नहीं बन पा रही है जितनी अच्छे से लाइट से बनती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ओके, चलते हैं, टॉपिक हमारा देखते हैं क्या था। ओके गाइस, तो चलिए जैसा कि मैंने बोला अभी क्या हम डिस्कस करने जा रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग लिख सकते हो ऊपर, अगर नहीं दिखे स्टूडेंट तो क्या करिए, आप लोग क्या कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ बराबर, आप मेरी आवाज़ से, मैं कंटिन्यू बराबर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग मेरी वॉइस से आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो लिख सकते हो प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट CONTINUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्लियर किया था। अगर हम उससे आगे की बात करें जो आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लिखिएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट मैंने लिख रखा है, अब लिखिएगा PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर हम इसकी स्टूडेंट बात करें तो पहले आज की इस वीडियो में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अफर्मेटिव को डिस्कस करूंगा और नेगेटिव को डिस्कस करूंगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा बस। ओके, मैंने पहले ही बता दिया, और इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई थी कि थोड़ा क्या लाइट की प्रॉब्लम, तो स्पेशली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट की थी। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, वीडियो तो मैं दे ही दूंगा। ओके, इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा काम, आप लोगों का वर्क नहीं रुके, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो मिलेगी। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, पार्ट को, जैसा कि मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम इसकी सबसे पहले अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, जिससे क्या है मतलब इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसकी अगर हम मेन आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन क्या है, और प्रेजेंट परफेक्ट ये है कि हैज़ बीन, हैव बीन है, क्या है लिखिएगा, मैं लिखवा भी रहा हूँ। ओके, लिख सकते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION लिख सकते हो। यहाँ पर सी थोड़ा नहीं दिख रहा है, सी यहाँ पर है, ठीक है, IDENTIFICATION, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो गई, पहचान, क्या है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। ओके, तो ये क्लियर हुआ। अब हम अगर हम इसकी मेन आइडेंटिफाई की बात करें, मेन आइडेंटिफिकेशन की बात करें, जिससे हम लोगों को इसको कैसे, इसको हाउ टू वी कैन आइडेंटिफाई, मतलब हम लोग कैसे इसको क्या पहचान सकेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो मेन हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसके मेन आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर है हैज़ बीन और क्या है, हैव बीन, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो हैज़ बीन, HASBEEN, हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है, प्लस क्या है हमारा इसमें क्या दिया होगा, सिंस और फॉर, मतलब कहने का हमारे ये मतलब
रहा है, रही है, रहे हैं तो होगा ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, बट क्या है इसके साथ में टाइम भी दिया होगा। क्या स्टूडेंट दिया होगा, टाइम दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो हैज़ बीन, हैव बीन, उसके बाद टाइम लिख सकते हो या समय कह सकते हो हिंदी में। ठीक है आप लोग, तो टाइम कह सकते हो इसी के साथ। मतलब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट सेम अगर हम बात करें, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने इससे पहले बताया था, और आज की इस वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, सेम एक ही तरह। बस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये था हैज़ बीन, हैव बीन था। ठीक है, सिंपली ओनली हैज़ बीन, हैव बीन था। और इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हैज़ बीन, हैव बीन प्लस क्या है, टाइम दिया होगा, समय दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही ध्यान रखने वाली बात है, आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। हैज़ बीन है, हैव बीन है, और उसके साथ में क्या है, प्लस समय दिया होगा। तो अगर हमारा ऐसा सेंटेंस कहीं पर होगा तो कौन सा होगा टेंस हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, बोलिए। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, सिंपली हैज़ बीन, हैव बीन था। ठीक है, आप लोगों ने देखा है। ठीक है, बैक वीडियो में मैंने दिया था, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस टाइम। ओके, तो ये हमारी क्या है, अगर हम टाइम की हिंदी मीनिंग समय होता है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसकी यही है हमारी मेन आइडेंटिफिकेशन जो मैंने अभी अभी राइट की। ठीक है, तो हैज़ बीन, हैव बीन प्लस टाइम दिया होगा, वहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या होगा गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बाकी हमारी ये इसकी सेंटेंस की अगर हम बात करें तो रहा है, रही है, जैसा कि मैंने बोला था है ही। ठीक है, हिंदी में होगा, और प्लस क्या है, टाइम दिया होगा। ठीक है, तो इसकी यही मेन आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, इतनी बात के लिए अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, जिससे हम लोगों को क्या है, सेंटेंस जिसके अकॉर्डिंग क्या है, सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो चलिए अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, SUBJECT। आप लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बस थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं इसलिए बोल रहा था। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ओके, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, देन वी विल राइट हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ये तो हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो मैंने क्या कहा, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज़ बीन और क्या यूज करेंगे, हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग हैज़ और हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स। देन वी विल राइट मेन वर्ब की आईएनजी, जो वर्ब है उसकी क्या है, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, OBJECT ऑब्जेक्ट। देन क्या लिखेंगे, सिंस और फॉर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सिंस और फॉर, जो हमारा टाइम होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो सिंस और फॉर, SINCE, सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर हमारा सर्टेन होगा वहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे, SINCE। ओके, अगर हमारा अनसर्टेन होगा, मतलब हमारे कहने का मतलब सर्टेन की हिंदी में क्या होती है, आप लोग जानते होंगे, निश्चित होती है। ठीक है, मतलब एक टाइम निश्चित, वहाँ के लिए हम सिंस यूज करते हैं। अगर वहीं पर अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, ठीक है, तो वहाँ के लिए हम फॉर यूज करते हैं। ये आप लोगों उम्मीद करते हैं नहीं जानते होंगे, तो मैंने बता दिया इसलिए। ठीक है, तो सिंस फॉर का मतलब समझ गए, फॉर का मतलब है अनसर्टेन और सिंस का मतलब है सर्टेन। इतनी बात क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा क्या होगा, मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, देन हैज और हैव बीन। ठीक है, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, देन क्या लिखेंगे, टाइम हमारा जो भी होगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे स्टूडेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, इतनी बात के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं, ये क्योंकि अफर्मेटिव, सॉरी, यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा। क्यों, क्योंकि ये अफर्मेटिव चल रहा है ना, तो यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा। वहाँ अगर हम क्वेश्चन मार्क की बात करें तो उसमें लगता है, देखिएगा, इंट्रोगेटिव में और डबल इंट्रोगेटिव में क्या क्वेश्चन मार्क को ना भूलिएगा, और यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा। तो अब चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल पर इसके। ओके, चलिए अब देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आप लोगों से बोला, मैं इतने आप लोगों को अंदर से क्यों बताता हूँ, इतने बेसिक से क्यों ले जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को क्या थोड़ा सा अभी नहीं आता होगा, तो अगर आता भी है तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों को नहीं आता भी होगा। ठीक है,
और कुछ लोगों को आता होगा। तो इसमें क्या है, जिनको नहीं आता वो क्या है सीख लेंगे आपके आपके मतलब आपको तो आता ही है, आप लोगों के सारे कोई दूसरा भी सीख लेगा। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और डेली के डेली वीडियो को मिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल पर चल रहे थे। ठीक है, बहुत आज बातें हो गई। ठीक है, वैसे भी आप लोगों के काम के ही मैंने डिस्कस की बातें जो भी थी। ठीक है, थोड़ा लाइट की इस समय इशू चल रहा है, बिकॉज द रीजन ऑफ लाइट। क्यों? इसका रीज़न यही है कि लाइट का थोड़ा वर्क चल रहा है, काम थोड़ा। ठीक है, इसलिए लाइट की प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं एग्जांपल की तरफ चल रहा था। तो एग्जांपल की अगर हम स्टूडेंट इसकी बात करें तो जैसे मैंने बोला आई हैड डिस्कस। ओके, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जैसे मैंने बोला आप लोगों से, वह लिखिएगा, आप लोग लिख सकते हो। मैंने जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला, मैंने बोला जैसे आप श्याम 2 घंटे से क्या किताब पढ़ रहा है, तो लिखिएगा। अब मैं फिर क्या है, अभी मैं इसको बता रहा हूँ। ओके, पहले लिख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला श्याम 2 घंटे से, श्याम क्या है 2 घंटे से, श्याम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ओके, तो लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिखने में, लिखने में या क्वालिटी में क्या है थोड़ा प्रॉब्लम होगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि क्या उतना प्रॉपर नहीं है लाइट ना, क्योंकि लाइट नहीं है तो लाइट की बात ही कुछ और होती है। ठीक है, तो लाइट नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए सॉरी आप लोगों से चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग लिख सकते हो। ओके, वैसे मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्या लिखने में कोई दिक्कत ना हो अगर कम दिख रहा हो। ठीक है, तो मैंने कहा श्याम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो लिखिए किताब पढ़ रहा है। ओके, ये हमारा क्या है। अब अगर हम इसके मेन आइडेंटिफिकेशन की स्टूडेंट बात करें, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। प्लस इसमें क्या है, टाइम दिया हुआ है 2 घंटे से। शाम क्या है, कितनी देर से, 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है ना, तो 2 घंटा हो गया, तो इसमें टाइम दिया है 2 घंटे से भाई पढ़ रहा है ना, तो टाइम तो सिंपली दिया हुआ, टाइम मिल गया हमारा। रहा है, रही है, रहे हैं तो आ ही रहा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो पता ही चल गया। प्लस इसमें क्या है, टाइम भी दिया हुआ, तो इतना तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम लोगों की क्या, अगर अभी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर को अगर आप लोगों को ध्यान है तो आप लोगों का सेंटेंस खट से क्या है, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी से ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके, तो अब चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अगर जिनको डाउट है अभी, तो क्योंकि मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है ना, तो एग्जाम्पल को अच्छे से डिस्कस करते हैं, कैसे बनाएंगे, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश दिस सेंटेंस। ओके, तो चलिए मैंने बोला। और हाँ स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैंने बोला एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आइडेंटिफिकेशन नहीं, सॉरी, स्ट्रक्चर पर जाइएगा। इसको बनाने के लिए क्या है, मैंने सब वीडियो में बोला कि इस सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उसकी संरचना की आवश्यकता होती है। क्यों कि जब हम उसकी स्ट्रक्चर को पता कर लेंगे, संरचना की उसकी अगर हम बात कर लेंगे, तो हमको क्या अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर की यही हिंदी मीनिंग होती है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, अच्छे से आइडेंटिफाई करना। ठीक है, यही होती है स्ट्रक्चर, मतलब संरचना। ठीक है, तो अगर हम उसके बेसिक चीज़ जान गए तो हम क्या फिर तो उसके अंदर थोड़ा चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर हम बेसिक ही नहीं जाने रहेंगे तो उसमें थोड़ा सा डाउट रह सकता है। ओके, चलिए अब हम ट्रांसलेट करते हैं, नहीं तो वीडियो आज की वैसे भी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, श्याम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर पर जाइए, तो इसमें क्या लिखा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, कौन, श्याम 2 घंटे से, तो श्याम क्या है, सब्जेक्ट है इसमें। तो श्याम की इंग्लिश मीनिंग हम लिखेंगे SHYAM, श्याम हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देन क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन, तो इसे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो श्याम क्या है, सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हैज़ बीन यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है, हैज़ बीन यूज किया।
अब मैंने हेल्पिंग वर्ब तो चूज कर लिया, उसके बाद क्या है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करना की क्या होती है स्टडी भी कह सकते हो, STUDY मीन्स पढ़ाई करना, या रीड भी कह सकते हो। रीड तो उम्मीद करता हूँ सब लोग जानते हैं, रीड तो बहुत ओल्ड मीनिंग है, ठीक है, सब दिन से पढ़ते चले आए हो कि रीड मीन्स पढ़ाई करना या पढ़ना, ठीक है। तो रीड मीन्स जानते हो, तो इसलिए मैं न्यू मीनिंग आज लिख रहा हूँ स्टडी, और मैंने बताया इससे पहले भी, बट मैं लिख रहा हूँ स्टडी ही यूज करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा न्यू में जाओ, कुछ अलग करो, ठीक है, इंग्लिश सीख रहे हो स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ओके। तो मैंने क्या कहा श्याम हैज़ बीन स्टडी, इसकी अगर हम बात करें तो मैंने वर्ब लिखी अभी तक, ठीक है। तो वर्ब में क्या लिखा हुआ आईएनजी फॉर्म भी लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म वाई को हटाकर क्या जोड़ेंगे आईएनजी जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा स्टडीइंग, ठीक है। तो श्याम हैज बीन स्टडीइंग, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है किताब पढ़ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टडीइंग द बुक या रीडिंग द बुक कर सकते हो, बात एक ही है, वर्ब एक ही है, बट क्या है ये न्यू थोड़ा है, ये बोलने में अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बहुत दिन से यूज ही करते हैं, वो तो जानते ही हो, तो इसलिए मैं यूज कर दिया, ओके। श्याम हैज बीन स्टडीइंग द बुक, और यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया, बुक पढ़ रहा है, ठीक है, तो मैंने बुक को ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या है सिंस और फॉर, तो सिंस और फॉर क्या है अकॉर्डिंग टू टाइम यूज करेंगे, जैसा हमारा टाइम होगा अगर सर्टेन तो हम क्या है सिंस यूज करेंगे, पहले ही मैंने डिस्कस किया था, बताया था। अगर यहीं पर अनसर्टेन होगा अनिश्चित होगा तो हम क्या यूज करेंगे फॉर यूज करेंगे। इतनी बात तो क्लियर है, मैंने पहले भी बता दी थी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को कहीं पर भी थोड़ा सा भी आप लोगों को इधर उधर नहीं जाना, वीडियो को ध्यान से देखना है। आप लोगों को मैं गारंटी फिर से देता हूँ, कहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा स्टडीइंग द बुक, देन क्या है इसमें क्या दिया हुआ श्याम 2 घंटे से, तो 2 घंटे से दिया हुआ, तो 2 घंटे से, अब ये 2 घंटे पता है कौन से हो, तो आप गेस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि कौन से ये 2 घंटे होंगे, पता ही नहीं है। अगर यहीं पर दिया होता श्याम 2 बजे से, क्या दिया होता 2 बजे से, तो बजे से 2 बजे से दिया है तो टाइम सर्टेन है ना, निश्चित है ना, 2 बजे से इतने टाइम। और यहाँ पर क्या दिया हुआ ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से एकदम समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। मैंने क्या कहा इसमें क्या दिया हुआ श्याम 2 घंटे से, तो 2 घंटे भाई 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है। एक दिन में कितने होते हैं टोटल 24 आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो उसमें 24 आवर्स में ये पता है कौन से आवर्स हैं 2 घंटे, जो ये 2 घंटे दिए हुए हैं 2 आवर्स, तो इसमें पता है कौन से 2 घंटे, पता ही नहीं है, कुछ नहीं निश्चित है, इसमें अनसर्टेन है, अनिश्चित है। तो यहाँ पर यही है क्या यूज करेंगे अनसर्टेन के लिए, अनिश्चित के लिए फॉर यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को क्लियर हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब हम फॉर यूज करेंगे, ओके, FOR फॉर मैंने यूज किया। श्याम हैज बीन स्टडीइंग द बुक फॉर कितना टाइम लिखेंगे, टाइम कितने घंटे से, मतलब फॉर यूज कर लिया 2 घंटे के लिए, ठीक है। और घंटा की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है 2 आवर्स, 2 घंटे की क्या इंग्लिश मीनिंग होगी, 2 की इंग्लिश मीनिंग 2 होती है, और घंटा की आवर्स होती है HOUR, जिसको आप लोग क्या हावर्स बोलते हो, हावर HOUR, मैं क्या बोलूंगा और, ओके, HOUR आवर, ओके। तो श्याम हैज बीन स्टडीइंग द बुक फॉर कितने घंटे से 2 घंटे से ना, तो 2 आवर्स लिखेंगे हम यहाँ पर, TWO, 2 मिस होता है 2 और आवर्स मिस क्या होता है घंटा, ओके, HOURS आवर्स मिस घंटे। तो फाइनली हमारा सेंटेंस क्या निकला गाइस, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। श्याम हैज बीन स्टडीइंग द बुक फॉर 2 आवर्स, श्याम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, श्याम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोग बोल लेंगे श्याम हैज बीन स्टडीइंग द बुक फॉर 2 आवर्स, श्याम हैज बीन स्टडीइंग द बुक फॉर 2 आवर्स, श्याम 2 घंटे से बुक को किताब को पढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर है अब बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें, ऐसी कौन चीज़ है जो आप लोगों को समझ में नहीं है, सब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। क्यों मैंने इसलिए बेसिक से बताया ताकि जो बच्चे आप लोगों को आता नहीं है उनको भी क्लियर हो जाए, ताकि वो ये ना कहें कि हमको समझ में नहीं आया या आप लोगों ने तो या आपने इसमें ये चीज़ नहीं डिस्कस किया। इसलिए मैं बोलता हूँ जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, घबराने की टेंशन लेने की जो कोई भी बात नहीं, बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा, क्लियर होगा। बस वीडियो को डेली के डेली वॉच करिए, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए और वीडियो को ध्यान से केयरफुली देखिए। अगर थोड़ा भी ध्यान दे लेंगे तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आएगा, विश्वास करता हूँ। ओके,
फ़ायदा है मुझे ये आप लोगों पर। वैसे भी आप लोग समझदार हैं, स्टैंडर्ड हैं। ओके, चलिए मैंने क्या यूज़ किया, अफर्मेटिव को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि एक और एग्जाम्पल डिस्कस करें। अगर हम स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग और हो जाएगी, तो इसका आप लोगों का थोड़ा आप लोग ही नहीं देखेंगे, बोर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक ही इस वीडियो में अफर्मेटिव का एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग क्या है एक और कर सकते हो अपने आप से। ओके, एग्जाम्पल वैसे भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, एग्जाम्पल एक बताया लेकिन अच्छे से बताया। ठीक है, तो आप लोग क्या है, आप लोगों को इतना बनता है कि आप लोग क्या है इसी तरीके से आप लोग अपने आप से एक एग्जाम्पल को ट्राई कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं बने तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, मैं सेंटेंस को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, बता दूंगा। और नहीं अगर कमेंट सेक्शन में तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों से मैं फिर बोलना ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर सर्च करना इमरान लर्निंग क्लासेस, या अगर नहीं सर्च करना तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के लिंक दे दूंगा सभी का, आप लोग देख सकते हो, यहाँ से कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सब क्लियर हो गया होगा। अब अफर्मेटिव को मैंने डिस्कस किया, अब मैं चल रहा हूँ निगेटिव स्ट्रक्चर की ओर और नेगेटिव पार्ट की ओर। ओके, तो चलिए मैं इसको थोड़ा पॉज वीडियो को करके रफ करता हूँ। ओके, नहीं तो वीडियो वैसे भी लॉन्ग हो गई है, मुझे पता है। तो वीडियो को थोड़ा, तो गाइस चलिए कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। ओके, मैंने रफ कर लिया। तो अगर हम स्टूडेंट नेगेटिव पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो नेगेटिव पार्ट। नाउ यू कैन राइट नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हो, नेगेटिव पार्ट और नेगेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये लिख लो आप लोग ऊपर अब। ठीक है, अब मैं अगर नेगेटिव पार्ट की स्टूडेंट गाइस बात करूँ तो यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट हैज हैव बीन लगा था। ठीक है, बट नेगेटिव में क्या है, बस यहाँ पर ओनली यहाँ पर थोड़ा बीच में क्या है, मिडिल में क्या है, थोड़ा क्या यूज होगा, नॉट लग जाएगा। बस सेम स्ट्रक्चर सेम प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट है, हैज के बाद नॉट लग जाएगा, बस सेम प्रोसेस सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, वो तो जानते हो आप लोग, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो हैज बीन, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो हैज बीन और हैव बीन के मतलब हैज और हैव के बीच में क्या यूज करेंगे, नॉट यूज कर देंगे। हैज नॉट बीन, अगर हैज नॉट बीन अगर यूज करेंगे तो हैज नॉट बीन यूज करेंगे, अगर हैव यूज करेंगे तो हैव नॉट बीन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, हैज और हैव के बाद क्या है, बीन को थोड़ा ये बाद में लिखेंगे ना, तो हैज हैव के बाद नॉट लिखेंगे, देन लिखेंगे BEEN बीन। ओके, तो हमारा क्या है स्ट्रक्चर, क्या है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सब्जेक्ट देन हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, वो तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, देन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, देन टाइम, वही स्ट्रक्चर सेम प्रोसेस रहेगा। तो अब चलिए हम एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा नहीं इसमें डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने आप लोगों से बोला या आप लोगों ने ही किसी से बोला, वह 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा, या वह 2 बजे से ले लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें अनसर्टेन के लिए अफर्मेटिव में डिस्कस किया था, अनिश्चित के लिए। अब मैं यहाँ पर टाइम मतलब जो निश्चित है, सर्टेन है, उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेंटेंस, जिससे आप लोग एक अनसर्टेन बता दूंगा और एक सर्टेन बता दूंगा, एक अनिश्चित और एक निश्चित के लिए बता दूंगा, और दोनों के लिए एक एग्जाम्पल बता दूंगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला वह, तो मैंने बोला कि अब ये क्या है, सर्टेन टाइम के लिए यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को, तो यहाँ पर लिख सकते हो वह 2 बजे से, बस वहाँ पर अनसर्टेन था, यहाँ पर सर्टेन है, सेम सेंटेंस में दे रहा हूँ, थोड़ा वर्ब हो सकता है चेंज। ओके, वह 2 बजे से अपना कार्य, अपना या काम कह सकते हो या कार्य कह सकते हो, एक बात है। ठीक है, तो वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। नहीं तो भाई सिंपली होगा ही, आप लोग जानते हो, क्योंकि नहीं होगा अगर, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, या जो भी होगा सेंटेंस नेगेटिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो नहीं होगा तभी हमारा क्या है, नेगेटिव पार्ट कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, ये आप लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूँ कर रहा है। ठीक है,
मान लीजिएगा जैसे मैंने ये बोला आप लोगों से या आप लोगों ने ही किसी से बोला, ओके क्या बोला, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो इसको हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे और कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके आइए मैं गौर से बता रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम इसकी बात करें, इसकी आइडेंटिफाई की बात करें, पहचान की इसकी बात करें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है। लास्ट में वर्ब के क्या दिया हुआ है, रहा है दिया हुआ, तो इतनी बातों के लिए रहा है दिया, प्लस इसमें क्या है, टाइम दिया हुआ है, वह कितने बजे से, 2 बजे से। तो यहाँ पर टाइम की भी बात हुई है, रहा है का यूज हुआ, वर्ब मिल गया, ठीक है, लास्ट में आ रहा है। दूसरी बात तो सेकंड इसमें क्या, टाइम भी दिया हुआ है, 2 बजे से टाइम दिया हुआ है, इतनी बात क्लियर है। तो हमारा अब तो इतना कंफर्म होगा कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इतनी बात तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्लियर है। तो अब चलिए हम एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं, ओके, एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। और हाँ स्टूडेंट, मैंने जैसा कि अभी बोला था कि अफर्मेटिव के लिए आप लोगों को क्या है, एक एग्जाम्पल दिया था, इसलिए मैं वीडियो लॉन्ग ना हो तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल आज डिस्कस किया आज की इस वीडियो में। तो आप लोग एक अपने आप से या 2 जितने भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो, आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं, यू कैन नॉट डू सो वी कैन टेल यू, सो वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। मैं क्या है, बाद में आप लोगों की प्रॉब्लम को, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, वी विल क्या आप लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के क्वेश्चन को मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप कह सकते हो, आप लोगों के सोल्यूशन करूंगा, ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन का, कमेंट्स का, ओके। तो मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल क्या दिया अभी आई हैड डिस्कस जस्ट नाउ, ओके। मैंने क्या अभी डिस्कस किया था, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया था। तो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे इंग्लिश में पहले जब बना पाएंगे तभी तो बोल पाएंगे, तो कैसे इसको बनाएंगे वो ध्यान से देखिएगा। हाउ टू स्पीक इन, हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो इसको ट्रांसलेट करने से पहले गाइस, इस पर हम क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, वाह। तो वाह की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है गाइस, ही। तो हम यहाँ पर ही यूज कर देंगे, इतनी बात क्लियर, ही यूज किया। देन क्या है, मैंने सब्जेक्ट यूज कर दिया, उसके बाद क्या है, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या है, हैज नॉट बीन यूज कर देंगे, हैज नॉट बीन। अगर यहीं पर प्लरल होगा ना, प्लरल होता, बहुवचन होता अगर, तो क्या है, हैव नॉट बीन यूज करते, ओके। इतनी बात तो क्लियर है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। सभी वीडियोस में मैं डिस्कस कर, फिलहाल मैं सभी वीडियोस में डिस्कस करता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट बीन लिखा, देन क्या है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब जो है इसकी आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, कार्य करना। कार्य करने के लिए क्या यूज करेंगे, डू यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने डू यूज किया, देन उसमें मैंने वर्ब तो यूज कर लिया, उसके बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। तो ही हैज़ नॉट बीन डूइंग, किसका काम, ऑब्जेक्ट इसमें क्या, अपना कार्य। तो अपना कार्य इतना क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश मीनिंग क्या लिखेंगे, हिज वर्क, अपना कार्य के लिए, ओके। तो हिज वर्क हो गया, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। देन क्या लिखेंगे इसमें, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था, पहले भी डिस्कस किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्या, सर्टेन निश्चित टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। मैंने डिस्कस किया था, आई हैड डिस्कस बिफोर, ओके, स्टार्टिंग, इन स्टार्टिंग, ओके, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ओके। तो ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क, देन क्या यूज करेंगे, 2 बजे से, तो सिंस लगाएंगे, क्योंकि 2 बजे क्या है, टाइम निश्चित है 2 बजे से, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, सिंस, SINCE। ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस, देन क्या है, सिंस लिख लिया, सिंस और फॉर में से दोनों इसमें से चूज कर लिया, क्या यूज होगा, सिंस यूज होगा, मैंने सिंस यूज कर लिया। अब इतना तो हो गया, देन इसके बाद में क्या है, टाइम है, तो मतलब 2 बजे से ना, तो 2 o'clock हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए लिखिए, यहाँ पर लिखा नहीं है, ओके, अभी 2 o'clock, TWO, 2 o'clock, CLOCK। तो अब बताइए भाई, आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई डाउट, एनी क्वेरीज, कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना, कोई डाउट है आप लोगों का? अगर नहीं है तो उम्मीद करता हूँ आप आज की ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है।
और पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल के ऊपर जो भी बच्चे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए और देखने के लिए। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।